दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। और आज बात करेंगे इंटरनेट की स्पीड, अपने मोबाइल इंटरनेट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन तरीके से बहुत सारे लोग बहुत सारी तरकीब बता रहे हैं, बट यहाँ पे आप जो है वाकई में अपने इंटरनेट को फास्ट चला पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन गिल और आप देख रहे हैं 7 साइंस टेक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इंटरनेट की बात करें, मोबाइल खासकर मोबाइल इंटरनेट की बात करें, तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा इंटरनेट स्लो चलता है। तो दोस्तों स्लो चलने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण, आप जिस एरिया में रह रहे हैं क्या वहाँ पे नेटवर्क आते हैं। अगर नेटवर्क आते हैं तो कितने नेटवर्क आते हैं। अगर सपोज करिए 1-2 नेटवर्क्स आते हैं और आपका जो है 4G नेटवर्क है विदाउट VoLTE वाला, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। नेटवर्क की स्पीड वाकई में कम होती है। बट VoLT जो होती है, वॉइस ओवर LTE जो नेटवर्क होता है, खासकर रिलायंस जियो का जो नेटवर्क है, अगर एक आपका सिग्नल भी होता है तो उस पर भी नेट नहीं रुकता है। अब बात करते हैं जियो का नेट। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला था, बाद में ख़राब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बहुत एरिया में सही चलता है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, जब आप देखते हैं आपके एरिया में जो नेटवर्क लगा है उस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत सारे लोग जो है दिन में सर्फिंग करते हैं इंटरनेट के। आप जियो का नेटवर्क देखते हैं कि घर के किसी कोने में दिन में वो नहीं चलता है, बट आप अपनी रूफ टॉप पे जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बट इतनी स्पीड नहीं आती है जो आपको कहे कि वो 4G है। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों कि आपके एरिया में खासकर जो 4G जियो के हैं वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नेटवर्क लोड के कारण जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इंटरनेट स्लो हो जाता है। बट जैसे ही रात को 11 बजे या 12 बजे के बाद में आप घर के अंदर किसी कोने में करेंगे तो इंटरनेट आने लगता है, जहाँ पे नहीं चलता वहाँ पे चलने लगता है। बट अगर आप रूफ टॉप पे रात में जाएंगे तो इंटरनेट की स्पीड बहुत कमाल की आती है। तो ये होता है डाटा लोड का। जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाटा का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है। इंटरनेट की तेज़ स्पीड कैसे हो सकती है, इसका एक सोल्यूशन है कि आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को आप फ़ोन करके कंप्लेन करें कि जो आपके एरिया का नेटवर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा है, उससे कंप्लेन करें। तो हो सकता है कुछ दिनों में वो दूसरे टावर का अरेंजमेंट कर दे, क्योंकि एक टावर पे एक कैपेसिटी होती है, वहाँ पे उतने ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं, ओवरलोड के कारण इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, कोल्ड ड्रॉप्स होने लगते हैं। तो पहला तो ये जेन्युइन है। दूसरा, जो लोग ये बताते रहते हैं आप अपने APN चेंज कर लीजिए, APN सेटिंग्स चेंज कर लीजिए, उससे इंटरनेट रॉकेट की स्पीड से चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा, लोग बहुत सारे कुछ भी कहते हैं। तो दोस्तों वो जो सेटिंग्स हैं जो कंपनी से आती हैं उसे आप रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वही हो जाती हैं जिस पे आपका नेट बेस्ट चलेगा। ये सिर्फ एक लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके से सेटिंग चेंज करने से हो जाता है। बट हाँ, ये होता है कि अगर इंटरनेट की सेटिंग गलत है तो वहाँ पे इंटरनेट की सेटिंग करनी ज़रूरी सही है। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक कॉल करना, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन या आइडिया हो, तो सिर्फ अपने टेलीकॉम की हेल्पलाइन पे, जोन सी भी कंपनी का उसके हेल्पलाइन पे जाके इंटरनेट सेटिंग उनसे लीजिए। वो आपकी इंटरनेट सेटिंग बेस्ट सेटिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे और इंस्टॉल करेंगे। उससे आप जो है बेस्ट इंटरनेट चला सकते हैं। बहुत सारे जो लोग कहते हैं ये वाला APN डाल लो, ये वाला, और इससे बहुत तेज़ इंटरनेट चलेगा, तो वो सब बकवास चीज़ें हैं दोस्तों। कोई भी कंपनी आप इंटरनेट की सेटिंग्स ऐसी देती हैं कि वो बहुत ही बेस्ट तरीके से इंटरनेट चले। तीसरा सबसे आसान तरीका है, आप अपने फ़ोन में ये देख लीजिएगा कि कौन सी ऐप्स जो इंटरनेट को खा रही हैं उनको आप जो है बंद करके रखिए। यानी बंद करके, जब आपको इंटरनेट कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ें चलाते हैं तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में चलती रहती है और इंटरनेट लेती है, जिससे कि इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है बहुत सारी जब ऐप आपके बैकग्राउंड में चलती हैं। तो उसका एक समाधान है कि आप ऑटो सिंक जो एक ऑप्शन होता है, फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे आप तो ऑटो सिंक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऑटो सिंक बंद कर दीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो है सिंक्रोनाइज कर डाटा ना जाए। बट ऑटो सिंक करने का एक नुकसान होता है, जो ऑटोमेटिकली अपडेट आपके फ़ोन में आ रही है, जैसे फेसबुक की आ गई, मेल्स आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। वो बाद में आपको जब सिंक करेंगे, आप ऐप पे जाएंगे तभी वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, जिससे कि डाटा आप जब जाएँ तभी वो चले। उसके बाद एक ऑप्शन है, आप अपनी ऐप्स जो हैं जैसे व्हाट्सएप ऐप है तो वहाँ पे उसकी सेटिंग में जाके ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग, जो आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं उनको बंद कर दीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो, जब आप चाहें तभी डाउनलोड हो। बेफजूल में आपकी मेमोरी भी जाती है और उससे इंटरनेट का कंजम्पशन भी बढ़ता है, स्पीड कम होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप कोई भी वेब ऐप्स हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इनके लाइट वर्जन आते हैं। आप जब गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो फेसबुक लाइट करके ऐप सर्च करेंगे तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। वो बहुत
कम डाटा लेती है, जिससे कि आपकी जो फेसबुक है वो बहुत जल्दी जो है लोड होती है। यूट्यूब लाइट करके है, वहाँ पे भी आप बहुत डाटा कम लेते हैं। तो बहुत सारी जो ऐप्स हैं बड़ी बड़ी, उनका लाइट वर्जन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिससे कि आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने सुना होगा AMP एक्सेलेरेटर मोबाइल पेजेस, जो कि गूगल ने लॉन्च किया था कुछ साल पहले, जिससे कि क्या है, कोई भी वेबसाइट है उसकी स्पीड वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी लोड हो जाए, विद इन 2 सेकंड और 3 सेकंड में वेबसाइट लोड हो जाए, और उसकी वजह से आपको सर्फिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको बता देता हूँ, वो कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, जैसे कि आप 7sense.in है, आप उसको खोलेंगे तो हो सकता है आपकी वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम ले, आपके इंटरनेट के अकॉर्डिंग। स्पीड कहीं पे भी है, किसी इलाके में इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो जल्दी खुल जाएगी, और कम है तो स्लो खुलेगी, तो आप उस वेबसाइट को नहीं खोलेंगे। बट आप 7sense.in/AMP, लास्ट में AMP स्लैश करके लास्ट में AMP लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट का वर्जन है वो एक्सेलेरेटर मोबाइल पेजेस में खुल जाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड में खुल जाएगा। तो बहुत सारी लगभग 70 to 80% वेबसाइट आजकल होती हैं जिनमें AMP होता है, जो कि गूगल पे लिस्ट करने के लिए, फास्ट लोड करने के लिए गूगल अपनी सर्विस बेस्ट करे। तो आप किसी भी वेबसाइट को देखेंगे, कोई सी भी वेबसाइट खोलें, उसके लास्ट में स्लैश करके AMP लगा दे, जिसकी वेबसाइट आपकी चुटकियों में खुल जाएगी। 1 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और आपको खुद लगेगा कि मेरा इंटरनेट इतना फास्ट कैसे हो गया। तो ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है दोस्तों, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो नहीं, उस तरीके से कभी भी इंटरनेट की स्पीड दोगुनी नहीं होती है। तो AMP जरूर यूज करें। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीडियोस आप देख रहे हैं, किसी भी वेब सीरीज़ को देख रहे हैं, यूट्यूब्स को देख रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपकी जो वीडियो की सेटिंग्स है वो 360 पिक्सल्स में उसकी जो वीडियो सेटिंग्स है उसको कर लीजिए, जिससे कि आपकी वीडियो बहुत फास्ट तरीके से लोड हो जाएंगी और बफरिंग उनमें नहीं होंगी। चाहे नेटफ्लिक्स हो, MX प्लेयर हो, मतलब 720 पिक्सल मत करिए, 480 पिक्सल या 360 पिक्सल के लिए, जिससे कि आपका इंटरनेट बहुत ही कमाल का चलेगा। आपको खुद लगेगा कि यार मेरा इंटरनेट आज से पहले इतना फास्ट तो कभी नहीं चलता था। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आपकी जो है इंटरनेट जितना चल रहा है उससे 3, 4 या 5 गुना फास्ट चलने लगेगा, और आप कहेंगे कि हाँ, इंटरनेट सर्फिंग का मज़ा अब आ रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो सच में आपके इंटरनेट का एक्सपीरियंस बदल देगी। इंटरनेट की स्पीड वाकई में तेज़ हो जाएगी, इस तरीके से आपको कभी फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक बनता है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका इंटरनेट स्लो चल रहा है। और मुझे बताइए कि इन टिप्स को फॉलो करने के बाद कमेंट में लिख के बताइए कि इंटरनेट आपका सही चला, पहले से एक्सपीरियंस बेटर हुआ या नहीं हुआ। तो सारी कमेंट आप लिख के नीचे बता सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।